इनसे क्या खतरा है? अरे हम सब अपने भाई हैं। भारतीय जनता पार्टी उसके संगठन में हमारे जी गृहमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष देव जी महामंत्री बंसल जी ने उम्मीद आकांक्षाओं को लेकर के करहेल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का मुझे बनाया है। मैं अपने पूरे मन से वचन से कर्म से जी भाई मोबाइल पीछे करो यार और करहेल न्यूज इंडिया जनता के द्वारा जीत हासिल करूंगा। और जो भैया न्यूज इंडिया ने नीचे करना, माइक नीचे करो यार, न्यूज इंडिया करहेल से भी एक तरह का फूल अंकित होगा। सर कब आपको बताया गया? सब तय कब हुआ? उनकी पत्नी डिम्पल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, क्या सोच के पार्टी ने दिया था? क्या नाम और जोड़िए ना, अक्षय यादव के खिलाफ क्या मतलब जो फाइटिंग स्पिरिट रही है आपकी इस परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की, वो एक परिवार के खिलाफ संयोग हुआ कि मुझे बीएसपी ने अखिलेश जी के सामने 2009 में फिरोजाबाद लोकसभा से लड़ाया। उसके बाद बाई इलेक्शन यादव जी के सामने या तो फिर उसके बाद 2014 में राज्यसभा का सदस्य था भारतीय जनता पार्टी में। मैं 6 साल के लिए राज्यसभा में था, 3 साल थे तो मोबाइल फिरोजाबाद की टिकट दिया। फिरोजाबाद में कौन लोग लड़ रहे थे ये नहीं देखा गया होगा। तो मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए लड़ने और जीतने के लिए करहेल की मैनपुरी की महान जनता यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार का योगी जी जो कानून व्यवस्था का जो स्वर्ण योग है और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले 5 साल परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है उससे पूरे मैनपुरी में, पूरे यूपी में और विशेष तौर से करहेल में कमल कितने हमारे 2 और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अलाउद्दीन भी मौजूद हैं और हिमांशु मौजूद हैं एसपी सिंह बघेल के आवास के बाहर से। अलाउद्दीन आपके पास आऊंगी। एसपी सिंह बघेल, उनका संबंध समाजवादी पार्टी से भी रहा है, राजनीति की शुरुआत उन्होंने वहीं से की और उससे पहले खादी से पहले जब वो खाकी वर्दी डालते थे तब भी वो मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में थे और उन्होंने उन्हें राजनीति में लाया, ये खुद एसपी सिंह बघेल मानते हैं। लेकिन उसके बाद से बीजेपी में कद्दावर होते गए, हर इलेक्शन में एसपी सिंह बघेल का कद बढ़ता ही रहा है और इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ उन्हें उतारा है पार्टी ने। तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, एसपी सिंह बघेल का जो पूरा कैरियर रहा है वो उठा पटक से भरा, इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि वो एक बार मंत्री रहते केंद्रीय, उसके बाद फिर उनको जो है लोकसभा इलेक्शन लड़ाया जाता है। फिर आपको मैं बताऊं कि वो ऑलरेडी करहल से एक बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और ये दूसरी दफा होगा जब वो करहल में फिर से एक बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहे हैं। जो आंकड़े हैं जातिगत वो 30 से 35 हजार बघेल वोट बैंक भी यहाँ पर है, उसको आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ करके उनको मैदान में उतारा है। लेकिन जो जातिगत समीकरण यहाँ पर है करहल में लोकल स्तर पर, उसमें अखिलेश यादव काफी आगे नजर आते हैं एसपी सिंह बघेल से। शायद बीजेपी ने उनको यहाँ का मूवमेंट इसलिए कराया है कि बघेलों का अगर वोट बैंक उनको मिलता है, साथ ही जो एक इंटैक्ट वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, अगर वोट बैंक मिलता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जीत के मार्जिन को मिनिमाइज किया जा सके। तो शायद इसके पीछे रणनीति ये हो, मार्जिन को भी कम करना वो भी एक उपलब्धि से मानेगी पार्टी कहीं ना कहीं। हिमांशु का रुख कर लूंगी, एक रिएक्शन हिमांशु से, उसके बाद अपने मेहमान के पास चलूंगी। हिमांशु, इस वक्त आप एसपी सिंह बघेल के आवास के बाहर है, एसपी सिंह बघेल ने पर्चा दाखिल कर दिया, तो ये फैसला कब से लिया जा रहा था, कब इस पर रणनीति बनाई गई? करहल पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे ये ऐलान के बाद से ही क्या इधर रणनीति बनने लगी थी? जी बिल्कुल, इस पर जो है उनके परिवार के लोगों को ही नहीं मालूम था कि एसपी सिंह बघेल जो है पर्चा भरेंगे। आज भले जानकारी हुई होगी क्योंकि जब सबसे पहले न्यूज 18 ने यह खबर ब्रेक की है तो उस समय पत्नी ने ही पुष्टि की है, एसपी सिंह बघेल की पत्नी मधु बघेल ने। तो बीजेपी ने बहुत सोच समझकर एसपी सिंह बघेल को उतारा चुनाव मैदान में, क्योंकि एसपी सिंह बघेल कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो बघेल की खासियत है, जो पश्चिमी यूपी का बघेल समाज है
वो विशेष रूप से इनको नेता मानता है अपना, और जहां ये जाते हैं वहीं बघेल चला जाता है। तो जब 35,000 वोट हैं करीब करहाल में, तो वो 35,000 वोट सीधे सीधे बीजेपी की मजबूत पकड़ में आएंगे, साथ ही जो भाजपा के परंपरागत वोट है वो रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो भाजपा की रणनीति वो ये है कि अखिलेश की घेराबंदी इतनी तेज की जाए कि अखिलेश अपनी सीट के इर्द गिर्द उलझ कर रह जाएं, और बाकी का जो और इसका रिएक्शन ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से रिएक्शन ले लेते हैं। कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ मौजूद है। कीर्ति निधि पांडे जी, आप मान रहे हैं ऐसा कि अखिलेश यादव को करहल में वहां पर थोड़ा टफ चैलेंज दिया जाए ताकि वो वहां पर उलझ कर रह जाएं? देखिए, मैंने आपको पता है कि पार्लियामेंट में भी उनके खिलाफ घेराबंदी की गई, और आज भी उनकी घेराबंदी इसलिए की जा रही है कि जो नौजवानों का सवाल है, जो किसानों का सवाल है, जो बेरोजगारों का सवाल है, वो जनता तक न पहुंचे, जनता के बीच में जाए, वो मुद्दे न उठे, इसलिए उनकी घेराबंदी करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने आज नामांकन किया और करहल की जनता से कहा कि मैंने नामांकन कर दिया, अब चुनाव आप लोग लड़ो, और जनता चुनाव लड़ने के लिए यही तो बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने उतर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षित सीट इसीलिए उसका चयन किया ताकि वो जीते, और सुरक्षित सीट से वो लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ डर था, ये बीजेपी कह रही है। प्रशांत उमराव जी, आपने सुना कीर्ति जी को, वो कह रहे हैं कहीं कोई टफ फाइट नहीं है, कोई फाइट नहीं है, खामखा आपने बघेल जी को उतार दिया एक हार के लिए। नहीं, ये तो अखिलेश जी ने, समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दी कि सुरक्षित सीट पे आए हैं। अगर वो इतने बड़े प्रदेश के नेता तो आजमगढ़ से लड़ते ना, जैसे योगी जी अपनी लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं जहां से सांसद थे, इसी तरह अखिलेश जी को आजमगढ़ जहां से वो सांसद हैं वहां से लड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, वो अपने घर की सीट से आए जहां उनको पता है कि हम जीत सकते हैं, हमारे लिए आसानी रहेगी, लेकिन हम उनको आसान लड़ाई नहीं लड़ने देंगे। एसपी सिंह बघेल जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, और उनको टफ फाइट देने जा रहे हैं। अखिलेश जी का जितना मुश्किल होगा, जितना वो समझ रहे हैं कि अखिलेश जी आसानी से जीत रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी को समाज को वोट मिलेगा और सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। लेकिन ये कैसे होगा? जातीय समीकरण को ही देख ले, 3 लाख जो वोटर हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा तो यादव हैं। बघेल समाज की अगर बात की जाए तो वो मतदाता 35-40 हजार के आसपास ही हैं। तो ऐसे में जो समीकरण है वो तो कहीं ना कहीं विपरीत जाता दिख रहा है। लेकिन ठीक है, अब एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं पर भी आसान रास्ता नहीं देना है, टफ फाइट हर सीट पर होगी। सैफ अली खान साहब, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ अली खान साहब, क्या कांग्रेस भी इस रणनीति पर काम कर रही है कि हर उस सीट पर जहां पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी अपने मजबूत उम्मीदवार को उतार रही है, कांग्रेस भी मजबूत कैंडिडेट रखे? क्योंकि अमूमन इलेक्शन के दौरान यही देखा जाता है, जहां पर बड़े नाम होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, दूसरे दल की तरफ से बहुत ही कोई आसान से कैंडिडेट को उतारा जाता है, हल्का कैंडिडेट उतारा जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है। देखिए, जाहिर सी बात है, हर पार्टी की कोशिश रहती है कि कोई भी अगर नाम वाली सीट के ऊपर जो है या बड़े नेता वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो एक अपना मजबूत कैंडिडेट उतारे। मगर जो एसपी जो बघेल जी हैं, जो इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मुझे लगता है कि उनकी कुर्बानी के लिए इनको यहाँ पे उतारा गया है। साफ सी बात। आप आगे आ जाओ ना, आपका चल ही रहा है। भाई हो गया होगा तो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर वाले, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर वाले, लोक कल्याणकारी योजना वाले, विकास करने वाले आप एक जात का नाम ले रहे हैं। एक जात से आदमी जवान हो जा सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता। मौजूद है और उनसे बात करने की कोशिश हो रही है। जी, पंजाब हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हर जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ही खस्ता, यानी बहुत ही पतली है। जहां पे उत्तराखंड का, अगर मैं आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड का एग्जांपल दूं तो वहां बहुत मर्तबा जो मुख्यमंत्री ये चेंज कर चुके हैं, क्योंकि क्या है, जनता का विरोध सामने आ रहा है। गोवा में जो इनके लगातार नेता छोड़ के जा रहे हैं, और पंजाब में जो है इनके पास जो है 700 से ज्यादा जो है भीड़ इकट्ठी नहीं होती है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वहां से चले जाते हैं। तो बहुत सारे अभी लगातार इन सभी राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी को एक चीज तो बहुत साफ और स्पष्ट है
कि जो और इनके नेता और लीडर्स को भी जो खड़े हुए हैं, बहुत साफ है कि यहाँ रिस्पॉन्स जो है वो जनता की तरफ से नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है यही मुंह तोड़ जवाब जो है जनता ने आगे आने वाली इलेक्शंस में वो दे रही है। रही कांग्रेस की बात जो है, हम ये उम्मीद और अच्छे कैंडिडेट्स पे यकीन रखते हैं। और लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में देखें सैफ, अभी भी उत्तर प्रदेश के हाल के दिनों में भी, कल भी, परसों भी कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो स्थानीय तौर पर मजबूत हैं और उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कांग्रेस अपनी जगह बना रही है, मजबूत फाइट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेता खिसकते जा रहे हैं। जब स्थानीय स्तर पर कैडर ही नहीं होगा, नेता ही नहीं होंगे, तो लड़ाई कैसे होगी? नहीं, देखिए, ये तो इलेक्शंस के जब दौरान शुरू होता है तो अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के इंक्लूडिंग डिप्टी मुख्यमंत्री जो है वो समाजवादी ज्वाइन कर गए, 10 से ज्यादा, और लगातार अभी न्यूज़ आई नहीं है। गोवा में इनके जो है छोटे के लीडर जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, उत्तराखंड में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। तो लगातार जो है ये तो पांचों स्टेट में देखने को मिल रहा है। इधर के नेता उधर अपने गणित के हिसाब से जा रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, अलाउद्दीन का रुख कर लेती हूँ। अलाउद्दीन कुछ कहना चाहते हैं? सैफ आपके पास आऊंगी। अलाउद्दीन कहिए। आवाज मिल रही है अलाउद्दीन आपको? जी एक बार सवाल फिर से रिपीट करें। जी अलाउद्दीन, यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि हम टफ फाइट ही नहीं बल्कि जीतेंगे, कमल खिलेगा करहल में, ये कह रहे हैं बघेल साहब। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कहना है कि उनकी तो शहादत ली जा रही है। देखिए, पॉलिटिकल इक्वेशन को देखना जमीन पे बेहद जरूरी है। 3,70,000 के करीब वोट है यहाँ पर करहल में, जिसमें 1.5 लाख यादव बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। बाकी शाक्य हैं, कुर्मी हैं, बघेल हैं, मुस्लिम वोट बैंक हैं, जाटों हैं, जो लगभग एक इक्वेशन में बाकी जातियों के वोट बैंक आते हैं 25 से 30 या 32,000 वोट। तो सभी वोट को आप वोट कास्ट नहीं मान सकते हैं। वोट जो परसेंटेज रहा है यहाँ पर करहल में, जो इतिहास रहा है, वो हमेशा 55 से 62% के करीब रहा है। तो ऐसे में जब हम वोट परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो वोट परसेंटेज में जैसे बघेल जो समुदाय से बघेल जी आते हैं, जिनको इलेक्शन में उतारा गया है, तो सभी 30,000 वोट को आप वोट कास्ट नहीं मान सकते हैं। अगर वोट कास्टिंग यहाँ पर फीसद उसका 60 जाता, 62 जाता तो 18-20,000 के करीब आता है। तो ऐसे में बाकी जो परंपरागत वोट हैं वो भी बिला शक शुबा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल ये बात कहनी होगी कि एक फाइट देने की बात बीजेपी ने सोची है, बीजेपी ने करी भी है, लेकिन ये सीट बनिस्बत और सीटों के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तकनीकी मामलों में और आंकड़ों में आसान दिखाई दे रही है। हालांकि 10 मार्च इस बात को ज़्यादा बेहतर बताएगा कि आखिर वो इक्वेशन किस तरह का रहा, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले 2012 में 17 में ये सीट तब भी समाजवादी पार्टी के पास रही, जबकि हम तमाम लोग जानते हैं कि एक ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी की लहर भी रही इस दौरान, तब भी यहाँ से कोई जीत उनको मिली नहीं। तो ऐसे में जो जमीनी हकीकत है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल अलाउद्दीन, लौटूंगी आपके पास। और अलाउद्दीन साफ साफ कह रहे हैं कि जो समीकरण है, वोटों का समीकरण, वो तस्वीर साफ कर रहा है। फिर ऐसे में एसपी सिंह बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारना, बीजेपी का ये दांव किस तरह से देखा जाए? मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज रघुवंशी जी, आप बताइए इसे किस तरह से देखा जाए? अभी तक तो यही देखा जाता रहता है कि एक आध इलेक्शन को अगर हम छोड़ दें तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बड़े नाम होते किसी पार्टी के, दूसरी तरफ से वैसा कोई कैंडिडेट उतारा नहीं जाता जो मुख्य पार्टियां होती हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को टक्कर देंगे एसपी सिंह बघेल बीजेपी की तरफ से। जी, मतलब जिसको बाईपास कहते हैं हम लोग, कि बड़े नामों को बाईपास दे दिया जाता है कि आपके खिलाफ हम या तो कमजोर कैंडिडेट खड़ा करेंगे या खड़ा ही नहीं करेंगे। वो बाईपास मिलता रहा है। लेकिन देखिए, अब वक्त बदल रहा है। राहुल गांधी को पिछले लोकसभा चुनाव में बाईपास नहीं दिया गया और वो अमेठी से हार गए। तो बाईपास हो सकता है वक्त बदल रहा हो, बाईपास का जमाना खत्म हो रहा हो। मतलब ये अखिलेश यादव को टक्कर देने का फैसला जो है हो सकता है नए हार, लेकिन देखिए वो सिचुएशन अलग होती है कि आप वास्तव में टक्कर दे पा रहे हैं। अखिलेश यादव इस समय 2 ही पार्टीज हैं जो प्रभावशाली हैं, अखिलेश उसमें से एक है। ये वो बात थोड़ी ना है कि 1977 में यूपी का चुनाव हुआ लोकसभा का और 85 सीटें थी, तो मतलब उत्तराखंड भी उसी में था और सबकी सब कांग्रेस हार गई, इंदिरा गांधी की भी हार गई, संजय गांधी की भी हार गई, रायबरेली अमेठी भी हार गए।
कोई बुरा हाल थोड़ी ना है, अखिलेश का तो हाल बड़ा अच्छा है। तो अखिलेश को आप टक्कर देके मार्जिन कम करवा सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन आपने ये कह दिया कि हम बाईपास नहीं देंगे। और मनोज जी, केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं कि करहल में बीजेपी का कमल खिलने वाला इस बार। एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कमल खिलेगा, और जो तस्वीरें हैं वो उससे यही लगता है कि हाँ ठीक है, मार्जिन कुछ कम हो सकता है। क्या कुछ और सीटों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? अगर एसपी सिंह बघेल को उतारते हैं, मजबूत कैंडिडेट उतारते हैं, कड़ी टक्कर देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव को हो रही है, तो उसका असर दूसरी सीटों पर भी होगा क्या? बिल्कुल, देखिए होना ही चाहिए, हर पार्टी की कोशिश होनी चाहिए कि जिस भी सीट पे जितनी ज्यादा ताकत से जा सके जाएं। लेकिन देखिए इन लोगों के कहने का मतलब कोई ज्यादा, वो भी जानते हैं कि लोग उनकी बात पे यकीन नहीं करते। 100% आंख बंद करके यकीन कोई नहीं करता है। हाँ। हर पार्टी कहती है कि हम अब अखिलेश जो कह रहे हैं कि हम 403 में 400 सीट जीतेंगे, मतलब वो खुद भी। जी बिल्कुल मनोज जी, रोकूंगी आपको यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तो क्या कमल खिलेगा वाकई में करहल में, या फिर करहल में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती रही है, इस बार भी साइकिल ही दौड़ेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। हमारे मुख्यमंत्री 2 बुलडोजर रखते हैं, एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण होता है और दूसरे बुलडोजर से गुंडों के द्वारा की गई अकूत करहल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? करहल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? मंत्री जी, करहल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? करहल से आपने टिकट मांगा था या पार्टी ने दिया? अरे 2 स्टेट हाईवे हमने अभी बनाए, 2 स्टेट हाईवे। मैनपुरी में इतना विकास हुआ है कि वो तमाम गरीब लोग जिनकी देवी आपदा में मौत होने पे कुछ नहीं मिलता था, 12 रुपए का बीमा मिलता था, 330 का यहाँ बीमा मिला है। करोड़ों लोग, लाखों लोगों को यहाँ पर बिना निःशुल्क भोजन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड लाखों की संख्या में मिले हैं, यहाँ पर शौचालय लाखों की संख्या में मिले हैं, यहाँ पर सड़कें हमारे शेरशाह सूरी केशव मौर्य ने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि श्रम आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।